क्या हुआ स्वामी, अचानक रुक क्यों गए? देवी अंजना, हमारे मन में एक विचार कौंध रहा है। क्या? वो ये कि हमने अपना राज पाट सब कुछ त्याग दिया है, फिर क्यों हम राजमहल जा रहे हैं? क्योंकि आप राजा हैं और एक राजा की शोभा राजमहल में है। चिंता मत कीजिए, आप वहां चलेंगे ना तो आपके अंदर की सारी दुविधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। चलिए। यहाँ समीप ही कोई शिव का मंदिर है। आइए स्वामी, चलकर दर्शन कर लेते हैं। उनकी कृपा से आपके भीतर के सारे द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे। हाँ देवी अंजना, महादेव हमारी रक्षा करेंगे और मार्गदर्शन भी। आप चलिए, मैं नदी में स्नान करके आता हूं। केसरी, अंजना के प्रभाव के कारण तुम पर मेरा पूर्ण प्रभाव नहीं हो पा रहा है। अब तुम्हें समाप्त करने का मेरे पास एक ही उपाय है कि तुम्हारा ये स्नान तुम्हारे जीवन का अंतिम स्नान हो। जामुन जी, आप यहाँ? सब कुशल तो है ना? नहीं नहीं ऋषिवर, कुछ भी कुशल नहीं है। महाराज और महारानी राज त्याग कर चले गए हैं। परंतु क्यों जामुन जी? क्या कारण हो सकता है? महाराज के मन में राजपाट से वैराग्य उत्पन्न हो गया है और जब पति सब कुछ त्याग कर जा रहा है तो पत्नी क्यों नहीं? फलस्वरूप महारानी भी चली गई। वो दोनों इस समय कहाँ है, कुछ पता नहीं है। महाराज और महारानी खोजने के पश्चात भी जब वो दोनों नहीं मिले तो मन में ये चिंता उठ रही है, कहीं उनके जीवन पर संकट तो नहीं है। नहीं जामवन जी, आप व्यर्थ चिंता ना करें। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लूंगा कि वो कहाँ है। हाँ 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 हाँ। जामवन जी, महाराज केसरी इस समय राज्य से बहुत दूर है और गोमेद के दुष्प्रभाव में है। हाँ, गोमेद। हाँ, गोमेद, वही गोमेद जिसे धनाक्ष ने प्रतिशोध लेने के लिए महाराज केसरी के पास उनके जीवन में भेजा हुआ है। और यह परिणाम है उस धर्म युद्ध का जो उसके और मारुति के मध्य चल रहा है। महाराज केसरी गोमेद के विपरीत राशि के हैं, इसलिए संकट भारी हो सकता है जामवन जी। ऋषिवर, तब तो इसकी सूचना अतिशीघ्र मारुति को दे देनी चाहिए। नहीं जामवन जी, आप चिंता न करें।
मारुति अपने माता पिता से इतना प्रेम करते हैं कि उनके जीवन पर संकट नहीं आने देंगे। यहाँ समीप ही कोई शिव का मंदिर है। आइए स्वामी, चलकर दर्शन कर लेते हैं। उनकी कृपा से आपके भीतर के सारे द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे। हाँ देवी अंजना, आप चलिए, मैं नदी में स्नान करके आता हूँ। स्वामी, पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, शीघ्र आइए। आप चलिए, मैं भी आया। केसरी, ये तुम्हारे जीवन का अंतिम स्नान होगा। अंजना, अंजना! स्वामी, अपना हाथ बढ़ाइए स्वामी। देवी अंजना, ये मगर हमसे अधिक शक्तिशाली है। आप अपना हाथ छोड़िए और अपनी रक्षा कीजिए, अन्यथा हम दोनों का हम दोनों का अंत एक साथ हो जाएगा कि तुम्हें आपका हाथ छोड़ोगी नहीं और न ही आपको छोड़ने दूंगी। किंतु तुमको इस बात का है कि इस समय हमारा मारुति हमारे साथ नहीं है। वो यहाँ होता तो ऐसा बिल्कुल होने नहीं देता। सत्य कह रही हो अंजना, हमें अपने मारुति को पुकारना चाहिए। मारुति! 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 मारुति!
पिताश्री का स्वर है, वो मुझे बुला रहे हैं। अवश्य किसी संकट में है मेरे माता पिता, अवश्य किसी संकट में। मारुति कहाँ हो तुम मेरे लाल? किंतु उनके स्वर में इतनी कातरता क्यों है? ऐसा प्रतीत होता है मानो वे किसी दुर्गम संकट में हैं। किंतु किससे हो सकता है उनको संकट? पता तो करना होगा तथा उस संकट का निवारण भी करना होगा। जय श्री राम। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मेरे माता पिता मगर का आहार बने, कदापि नहीं। महाराज, आप कुशल तो है ना? हाँ, मैं कुशल हूँ। और आप? हाँ, मैं कुशल हूँ। ये तो महादेव की कृपा है कि हम इस मगरमच्छ का आहार बनने से बच गए। देवी, देखिए ना, यहाँ कोई घाव भी नहीं है। देवी, देखिए, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मगर के प्रहार से बच के आए हैं। हाँ स्वामी, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है स्वामी। हमें चलकर महादेव की आराधना करनी चाहिए। हाँ देवी, चलिए। ये क्या हो गया? कैसे हो गया? ये दोनों मुझसे बच कैसे गए? किसने की उनकी रक्षा? मैंने। बानर बालक तुम? तो इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे दोनों शत्रुओं की रक्षा तुमने की? गोमेद, आज तुमने बहुत बड़ा अनर्थ किया है। संसार में मैं सबको क्षमा कर सकता हूँ, किंतु कोई मेरे माता पिता को कष्ट दे, उनके जीवन को संकट में डाले, उस व्यक्ति को मैं कदापि क्षमा नहीं कर सकता। फलस्वरूप तुम क्षमा के योग्य नहीं, दंड के योग्य हो, दंड के। और अब मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि सारा संसार उस दंड को अपनी स्मृति में रखेगा। नहीं, नीलम मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता वो मुझे छोड़कर। किंतु वो आपको छोड़कर जा चुका है धनाक्ष। सत्य यही है कि मर्तु ने शनि के द्वारा उनको देवत्व प्राप्त करवा दिया है। नीलम को आपने सदा के लिए खो दिया है। अपनी पराजय स्वीकार कर लीजिए। नहीं, नहीं,
धनाक्ष कभी अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर सकता। नीलम को मुक्त करा लेने मात्र से मारुति मुझसे विजयी नहीं हो सकता। उसे उसके कर्मों का दंड अब गोमेद देगा, उस वानर बालक के माता पिता को मृत्यु देके। गोमेद? हाँ, गोमेद। किंतु मुझे ऐसा भान हो रहा है कि उसने उनकी हत्या करने का विचार बदल दिया है। अर्थात आप स्वयं ही गोमेद की दुर्दशा देख लीजिए धनाक्ष। अर्थ आप स्वयं ही समझ जाएंगे। धनाक्ष, मैं गोमेद की दुर्दशा देखकर बहुत ही भयभीत हो चुका हूं और मुझे नहीं लगता कि मैं अधिक दिनों तक आपका और साथ दे पाऊंगा। जय शिव शंकर ओम नमः शिवाय। जटायुधधारी जय शिव शंकर ओम नमः शिवाय। महादेव जय शिव शंकर ओम नमः शिवाय। कृपा करो जय शिव शंकर ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर ओम नमः शिवाय। कामना पूर्ण करो शिव शंकर ओम नमः शिवाय। दीनानाथ जगत परमेश्वर ओम नमः शिवाय। भक्त के मन की सुन लो पुकार ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर ओम नमः शिवाय। आज मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा गोमेद, सदा सदा के लिए अंत कर दूंगा। शिव
चाहिए रुद्रावतार? इसका अंत मत कीजिए, इसे क्षमा कर दीजिए। नहीं ब्रह्मदेव, मैं इसे क्षमा नहीं कर सकता। इसने मेरे माता पिता को कष्ट दिया है। छल से इसने उनके प्राण लेने का प्रयास किया है। इसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। रुद्रावतार, मैं आपकी बातों से सहमत हूं, किंतु इसमें इसका कोई दोष नहीं है। सारा दोष धनाक्ष का है। और दूसरी बात, यदि आपने आज गोमेद का वध कर दिया तो संसार से नवरत्नों का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि इसे क्षमा कर दीजिए। मेरे शिव जी करो कृपा, प्रभु सबकी करो रक्षा। भक्ति के पथ पर घोर अंधेरा, भय के ग्रहण में डूबा सवेरा। शिव जी करो कृपा, मेरे शिव जी करो कृपा, प्रभु इनकी करो रक्षा। हे परमपिता ब्रह्मदेव, तब आप ही बताएं कि इसे इसके कर्मों का दंड किस प्रकार दिया जाए। रुद्रावतार, अन्य रत्नों की भांति गोमित को भी मुक्त करा दीजिए। और इसकी मुक्ति का एक ही उपाय है। बताएं परमपिता, जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा। रुद्रावतार, इसे राहु के सानिध्य में सौंप दीजिए। दोनों समान धर्मी हैं, अतः राहु को इसे धारण करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसी आपकी इच्छा। नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम, शिवाय ओम, शिवाय ओम। प्रणमामि सदा राहुं, सूर्पाकारं किरीटिनम्। रुद्र अवतार, आपने मेरा आवाहन किया। हाँ राहुदेव। आज्ञा दे रुद्र अवतार। राहुदेव, आप गोमेद का स्वामित्व ग्रहण कीजिए ताकि ये धनाक्ष के प्रभाव से मुक्त हो सके। सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य कर सके। रुद्र अवतार, आपने मुझे धनाक्ष से मुक्त कराकर मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है। धनाक्ष के निर्देश पर मैंने आपके पिता को कष्ट तो अवश्य दिया, किंतु अब मैं उनके ऊपर से अपना प्रभाव समाप्त करता हूं और इसी क्षण से उनके भीतर से वैराग्य का भाव चला जाएगा। प्रभु,
रुद्र अवतार, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए। कैसी विडंबना है कि मैं अपने माता पिता के इतने पास आकर भी उनसे मिल नहीं सकता। यदि इस रूप में मैं उनके सम्मुख गया तो उनके प्रश्नों का मैं क्या उत्तर दूंगा? जब वो प्रश्न करेंगे कि तुम तो सूर्यलोक गए थे शिक्षा ग्रहण करने, यहाँ कैसे आ गए, तब मैं क्या स्पष्टीकरण दूंगा उन्हें? तो फिर क्या उनके दर्शन किए बिना ही चले जाओ यहाँ से? ये कैसा बंधन है कि एक पुत्र आज विवश है अपने माता पिता के दर्शन पाने को, किंतु नहीं, इतने दिनों बाद जब मैं आया ही हूँ तो बिना उनके दर्शन किए नहीं जाऊंगा यहाँ से। चाहे कुछ भी करना पड़े, उनका दर्शन तो मैं करके ही रहूंगा।